Hello friends, how are you all? I hope that you all are good and your family members are also good, जो कि होने भी चाहिए. And for that I'm regularly praying for you all and for me also. Okay. So अभी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द RT-PCR and the CT value of that for COVID. Okay, and I hope that it is helpful for you all. Now today I am discussing a most fatal disease which is spreading nowadays, that is black fungus disease. And this black fungus disease is also called mucormycosis. So this is the name of black fungus disease. ठीक है, तो अभी तो हम लड़ाई करके पूरी तरह से लड़ भी नहीं पाए थे कोविड से कि एक नई प्रॉब्लम का हमें फेस करना पड़ रहा है, दैट इज ब्लैक फंगस डिजीज. बट अब हम लोग सुन के एकदम से डरे नहीं, क्योंकि क्या होता है, हम एक डिजीज के बारे में सुन के डर जाते हैं, तो वो हमें नहीं करना है. बिकॉज अगर हम पहले से अलर्ट हो जाएं, हमें सफिशिएंट नॉलेज हो उस चीज की, तो हम पहले से प्रिकॉशन लेके प्रायोर बेसिस पे एक्टिवनेस से प्रोएक्टिवली काम करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को, और हम सब एक साथ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फाइट कर सकते हैं. दैट वी आर रेगुलरली फाइटिंग विद द कोविड, और रेगुलरली हम उसे हरा रहे हैं. ठीक है, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट. सो टुडे आई एम डिस्कसिंग ब्लैक फंगस डिजीज विच इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूकरमाइकोसिस. महाराष्ट्र में सबसे पहले और बहुत ज्यादा देखे गए हैं. कोविड पेशेंट को सबसे ज्यादा रिस्क है ब्लैक फंगस डिजीज होने का. ब्लैक फंगस डिजीज किससे होती है? तो ये होती है अ क्लास ऑफ फंगस दैट इज कॉल्ड म्यूकरमाइकोसिटीज. ओके, सो दिस इज दी क्लास ऑफ फंगस जो कि ब्लैक फंगस डिजीज कॉज करती है. ये अवेलेबल होती है सॉइल में, प्लांट्स में और डिके मैटर में. डिके मैटर मतलब जो सड़ता हुआ मटेरियल है उसके ऊपर आपको इजीली अवेलेबल होती है. ये ब्लैक फंगस डिजीज जो है वो सबसे ज्यादा होती है किसको? जिसकी इम्यूनिटी लेवल वीक होता है. इम्यूनिटी वीक कब होती है? जब हमें वायरल इन्फेक्शन होता है, वो चाहे एड्स हो, चाहे पोलियो हो, चाहे इन्फ्लुएंजा हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, और अभी जो सबसे ज्यादा है दैट इज कोविड. तो ये कोविड क्या हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी लेवल को इतना वीक कर देती है कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी बॉडी ऐसी नई डिजीजेस को रेजिस्ट नहीं कर पाती, उसे रोक नहीं पाती, और फिर क्या होता है, उस डिजीज का भी शिकार हो जाते हैं वो पेशेंट्स. सो कोविड पेशेंट्स is on the high risk of having black fungus disease. So on with the diabetic patients also. तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनको भी, बट अगर वो कोविड पेशेंट है तो चाहे वो डायबिटिक हो या ना हो, उनको सबसे ज्यादा चांसेस है ब्लैक फंगस डिजीज होने के. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सिम्टम है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ब्लैक फंगस डिजीज हुई है? फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर कोविड व्हाट इज, पहली बात तो सिम्टम क्या है? सिम्टम वही है, हेडेक, swelling on face, that is swelling on cheeks, facial pain, pain in eyes, loss of vision, आपको धुंधला दिखना शुरू होगा, फेशियल पेन होगा. तो ये कुछ सिम्टम्स हैं ब्लैक फंगस डिजीज के. आपकी नोज पे जो है देयर विल बी ब्लैक क्रस्ट ऑन नोज, मतलब ये नोज पूरी ऐसे ड्राई होगी, जैसे स्किन निकलती है ऐसे ड्राई हो जाएगी. तो ड्राई मत होने दीजिए अपनी स्किन को. रेगुलरली हिमालय की जो वैसलीन आती है आप उसे रेगुलरली अप्लाई करिए, ड्राई मत होने दीजिए नोज को. ठीक है, सो यू कैन अप्लाई दैट. दूसरा, ये तो हो गई सिम्टम की बात. ठीक है, प्रॉब्लम पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स हैं उनके साथ क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कोविड में लंग इन्फेक्शन होता है, उस लंग इन्फेक्शन को, उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, क्योर करने के लिए कोविड पेशेंट को स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं. स्टीरॉइड क्या करता है, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो या वो ना हो डायबिटिक. ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया. दिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ इन्वाइटिंग ब्लैक फंगस टू योर बॉडी. सेकेंड थिंग, हम जो ह्यूमिडिफायर्स यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो रेगुलरली यूज हो रहा है कोविड पेशेंट पे, दैट इज नॉट स्टेराइल. और ह्यूमिडिफायर्स, रेगुलर यूज ऑफ ह्यूमिडिफायर is also the another invitation for black fungus disease in your body. ठीक है, अब हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं, तो पोस्ट कोविड पेशेंट्स को कुछ चीजें ध्यान में रखनी है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड रेगुलरली कीप अ चेक ऑन देयर ब्लड ग्लूकोज लेवल. ओके, अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल पे उन्हें चेक रखना होगा. ब्लड ग्लूकोज लेवल आई एम टेलिंग यू दैट इज 80 to 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ
ब्लड, इतना वैल्यू आती है आपकी ग्लूकोज की। बट अगर आप मॉर्निंग में ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे तो मॉर्निंग में जो वैल्यू आती है इट इज अराउंड 135 तक आएगी, जो कि नॉर्मल है, उससे डरने की जरूरत नहीं है कि 120 से एक्सीड हो गया तो हम डर जाए, नहीं, 135 आएगी क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर हाई होता है, ब्लड के अंदर, ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं। बट रेगुलर हाँ बहुत ज्यादा रहे तो फिर आपको फटाफट से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सेकेंड थिंग, ग्लूकोज लेवल। दूसरी चीज, हम जो ह्यूमिडिफायर्स यूज कर रहे हैं वो स्टेराइल होने चाहिए, ठीक है। एंड उसके अलावा जो हम बात करें तो ह्यूमिडिफायर्स आपके क्लीन होने चाहिए, स्टेराइल होने चाहिए। जो स्टीरॉइड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए? स्टीरॉइड हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे, डॉक्टर के साथ बात करके सजेशंस पे, तब हमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डोज लेना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम लेना है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू टेक एंटी फंगल थेरेपी। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है तो एंटी फंगल थेरेपी जो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उसे ले सकते हैं। सो अब मैंने क्या कहा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम प्रायोरिटी पे प्रोएक्टिवली काम नहीं करेंगे तो डरने की जरूरत है, बिकॉज इट इज अ फैटल डिजीज। अगर इसे टाइम पे क्योर नहीं किया जाए तो ये डेथ भी कॉज कर सकती है। सो आई होप दैट मैंने जो आज आपको इन्फॉर्मेशन दी है इट इज सफिशिएंट फॉर यू ऑल एंड इट हेल्प यू अ लॉट। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट डोंट get in fear and don't worry about these diseases. Just on work proactively for your body, know about the disease and don't get panic. We definitely fight that and we can protect ourselves by these type of diseases. और ये डिजीज उससे होगी जिसकी इम्यूनिटी वीक है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम सेइंग, रेगुलर बैलेंस डाइट लीजिए, अच्छा हेल्दी फूड खाइए, योगा करिए। जरूरी नहीं है बाहर जाके आप वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, क्योंकि अभी वो जरूरी नहीं है। आप अपने घर पे ही योगा कर सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप दैट ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर करी है इट इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। नेक्स्ट टाइम आई एम कमिंग विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे एट योर होम। बाय बाय।